वो बलराज साहनी की एक मूवी नहीं थी, बहुत कुछ वो चीज़ें थी, लेकिन कि जो राजा महाराजाओं की तरह अमरीक कोठियाँ चीज़ें सब छोड़ कर वहाँ कहते हैं जो मतलब मुसलमान जो बगल में भी रहते थे ना, जो मतलब बहुत भाईचारे वाले थे, तो उस वक़्त में तो वो भी कोई अपना नहीं बना। समय के साथ तो सब वही लूट ले, उनको पता था सारी कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए ना, कुछ भी नहीं था इनके पास। जो वहाँ से आए भाग के, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब शोर हुआ वहाँ पर बहुत सारा, लाहौर ऐसा था कि जैसे आप समझिए कि नया से नया फैशन जो आता है, जैसे पहले नहीं होता था कि दिल्ली में नया से फैशन आता है तो लोग वहाँ भागे जाते थे, इसी तरह से अमृतसर दिल्ली में ये था कि लाहौर ज़्यादा एडवांस था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे तो जब हो गया तो अलग बात हो गई, वहाँ पर डॉक्टर चीज़ें ज़्यादा बेटर थी अमृतसर से भी। और लेकिन ये है कि त्रासदी तो बहुत बड़ी थी, नो डाउट। हमारे फादर, हमारी सिस्टर सब इन्वॉल्व हुए उस समय। अमृतसर तो बिल्कुल बॉर्डर था ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बेंस थी वहाँ पर। ये इसी डिस्टर्बेंस के लिए इनको जब पता लगा कि ये अमृतसर भी पाकिस्तान में आ जाएगा, थोड़ा शोर तो पहले शुरू हो चुका था, तो ये लोग डलहौजी चले गए थे। फिर वहाँ पर इनको पता लगा कि रात को कि नहीं, मतलब 47 जब ये हुआ 15 अगस्त वाले दिन, तो कि अमृतसर भारत में आ गया है, तो ये सब के सब वापस अपने घर आ गए और बहुत खुशियाँ मनाए। बहुत मतलब अपने अंदर में एक होता ना कि भाई हमारा घर बच गया जैसे, तो इस चीज़ की इनको बहुत खुशी थी, तो ये लोग सब फिर वहाँ वापस आ गए। तो लेकिन ये है कि जिनके साथ हुआ उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत कुछ हुआ। और जो पाकिस्तान से जो लोग आए, मतलब बड़ी बुरी हालत में आए वहाँ से। इन लोगों ने मतलब लोगों को ट्रेनों की ट्रेनें काट के भेजी, किए, तो बहुत कुछ हुआ। जिनके साथ हुआ उनके साथ बहुत हुआ। जो वहाँ राजे महाराजाओं की तरह रहते थे वो यहाँ के रिफ्यूजी की तरह रहे, मतलब एकदम छोटे छोटे हट्स में बैठ के वहाँ पर घर में खाने बनाने करने, इस तरह से जीवन जिया है। हाँ जी, ऑलमोस्ट 2 साल के थे। हाँ, नवंबर में। नहीं, मेरे फादर बताते थे, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा। तो अमृतसर में थे तो इस ऑटोमेटिकली सब लोग उसी में जाते थे, सब रोज़ की बातें सुनते थे, तो वही बताते थे हम लोग को बैठ के। आजकल टीवी हो गई है ना, आगे तो बड़े लोग बैठ के कहानियाँ चीज़ें सुनाते थे ना, तो अपने साथ आप बीती या जो भी देश में हो रहा था इन सब बातों के बारे में वो लोग बताया करते थे, तो हम लोग को काफ़ी कुछ बताते। ये बताया ना आपको, जो ट्रेन वगैरह करती थी, ये हुआ। ये लोग डलहौजी में गए, फिर वहाँ भगत सिंह जी के जो चाचा थे अजीत सिंह जी, उनकी डेड बॉडी आई, तो ये सब उनके फ्यूनरल में गए। तो नेचुरली वो सब चीज़ें जो जैसी स्थिति होती है उसके साथ तो सब करेंगे ना थोड़ा बहुत। जो ट्रेन में आते थे? नहीं, ट्रेन में तो ये लोग तो बाई कार में जाते आते थे। लाहौर में जब भी जाना, नया रिकॉर्ड है, चीज़ें हैं, जो कुछ भी होता था ये सब वहाँ पर लाहौर से ही, मतलब नया फैशन, नई चीज़ें सब लाहौर में ही होती थी। नहीं, जब पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान होने के तो वो बाद तो फिर जो लोग आए उनकी बात है, ये तो वहीं पर थे ही ना। इनके साथ तो हमारे घर में नहीं हुआ कुछ ऐसा। इनफैक्ट हमारे इन लॉज में भी कुछ ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि ये लोग पहले आ गए थे। जैसे सुनते हैं तो आदमी डर जाता है ना, तो पहले से चला जाता है, वो चीज़ें हुई हैं। पर जो बाद में रह गए, उनके आधे पचद्दे लोग वहाँ रह गए, आधे आए, आधे कहाँ, यहाँ आकर भी कोई कहाँ गया, नहीं मिला। तो वो बलराज साहनी की एक मूवी नहीं थी, बहुत कुछ वो चीज़ें थी, लेकिन कि जो राजा महाराजाओं की तरह अमरीक कोठियाँ चीज़ें सब छोड़ कर वहाँ कहते हैं जो मतलब मुसलमान जो बगल में भी रहते थे ना, जो मतलब बहुत भाईचारे वाले थे, तो उस वक़्त में तो वो भी कोई अपना नहीं बना। समय के साथ तो सब वही लूट ले, उनको पता था सारी कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए ना, कुछ भी नहीं था इनके पास। जो वहाँ से आए भाग के, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दुख की तो बात है, ये बहुत दुख की बात है। ये एक अपने आप में एक युग की बहुत बड़ी त्रासदी है कि एक आदमी, देखो मतलब आदमी को जा रहे हैं, कैसे कैसे वो जा रहे हैं, बच्चे किस तरह से जा रहे हैं, और औरतों के साथ भी बुरा व्यवहार किया, तो है तो दुख तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन आज जो मोदी जी ने ये जो 4 साल पहले ये जो शुरू किया है इस चीज़ के लिए कि उनको 14 अगस्त वाले दिन याद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जो हैं, मतलब जिन्होंने झेला उनके बाद की जनरेशन है, लेकिन हमारे बाद की 2 जनरेशन जो और हो चुकी हैं वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, और उनके मन में इतनी, मतलब हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है उनके अंदर भी वो चीज़ वो नहीं है। तो उनके लिए, उनको ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिल गया, जो तुमको बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है। आप कमाई कर रहे हो, आपका बच्चा आराम से उसको उजाड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन
उसमें कितनी मेहनत लगी और आपने कितना उसमें एफर्ट किया, ये चीज़ें वो बच्चे नहीं समझ सकते। तो उनको ये बताने के लिए बहुत ज़रूरी था। मैं तो इसके लिए बहुत थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ चली है। ये लोगों में, बच्चों में ये जागरूकता होनी चाहिए। Utkal Hospital redefines healthcare with life-saving expertise. From world-class liver and bone marrow transplants to 24/7 trauma and emergency care, we ensure your health is in trusted hands. Combining compassion, innovation and excellence, we transform lives every day. Utkal Hospital, where care meets excellence.